तो मेरे दोस्तों, आप सभी को मेरा तो अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक 4 साल का बच्चा बड़े होकर एक महान राजा, एक महान साइंटिस्ट, एक महान जादूगर और मल्टीवर्स सागा का सबसे बड़ा विलन कैसे बनता है। तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। डॉक्टर डूम। चैप्टर फर्स्ट, बेसिक डिटेल्स। नेम रियल विक्टर वॉन डूम। पिता का नाम वर्नर वॉन डूम। माता का नाम सिंथिया वॉन डूम। कहाँ रहते थे? लटवेरिया। और लटवेरिया में शासक किसका था? आजा बैरन व्लादिमीर। और विक्टर के माता पिता दोनों ही जफीरो जिप्सी कबीले के सदस्य थे। और मेरे दोस्तों, ये कबीला याद रखना क्योंकि आगे ये बहुत काम आने वाला है। इस कबीले पर राजा जी बहुत अत्याचार करते थे। डूम के जो पिता थे वो तो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन उनकी माँ वो झुकने को तैयार नहीं थी। चैप्टर 2, सिंथिया और वार्नर की मृत्यु। सिंथिया वॉन डूम एक शक्तिशाली जादूगरनी थी। वह किसी से नहीं डरती थी। उसने कुछ समय के लिए जिप्सी कबीले का नेतृत्व किया और अपने लोगों को बैरन और उनके आदमियों से बचने के लिए अपने जादू का उपयोग किया। जब विक्टर लगभग 4 साल का था तो उसने दानव मफिस्टो के साथ एक गलत सौदा किया और अपनी रूह को बेच डाला। लेकिन मफिस्टो ने उसे धोखा दिया। उसे शक्ति तो दे दी थी, लेकिन उसे कैसे काबू करना ये नहीं बताया था। सिंथिया बैरन के सैनिकों से लड़ने की कोशिश करती है, उन्हें तो मार देती है, लेकिन उस ताकत से पास के गांव के कुछ बच्चे भी मारे जाते हैं। और तभी एक सैनिक आता है, टुक 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 टुक, और चाकू मार देता है। लेकिन मरने से पहले सिंथिया अपने पति वार्नर के पास जाने में कामयाब रहती है और उससे वादा करती है विक्टर को काले जादू से दूर रखना। बेबी टाटा बाय बाय। वार्नर भी ऐसा ही करता है, अपनी पत्नी की जो भी ब्लैक मैजिक वाली बुक्स होती हैं उनको छिपा देता है। सिंथिया की मौत के बाद कबीला जितना संभव हो सके उतना आगे बढ़ता रहा। बाकी बच्चे ज्यादातर विक्टर से दूरी बनाए रखते थे, लेकिन उसकी एक करीबी दोस्त थी वलेरिया नाम की लड़की। वही एकमात्र थी जो उससे हंसकर बात करती थी। तो अब विक्टर ने सोचा जब मैं बड़ा होऊंगा तो इसी से शादी करूंगा। आई लव यू बेबी। और इधर विक्टर के पिता वार्नर को राजा साहब बुलाते हैं, बैरन व्लादिमीर, क्योंकि उनकी जो पत्नी होती है उनको एक घातक कैंसर होता है। और विक्टर के पिता एक डॉक्टर हैं, तो वो जाते हैं बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मर जाती है। अब राजा साहब को ये लगता है कि वार्नर वॉन डूम ने मेरी पत्नी को मार डाला, तो उनके पीछे सैनिक लगा दिए जाते हैं। तो वार्नर भाग के जाता, अपने बेटे को लेकर पहाड़ों में भाग जाता है और कुछ दिनों तक वहाँ छिपा रहता है। लेकिन मौसम की स्थिति बहुत ही घातक होती है और विक्टर को जीवित रखने के लिए वार्नर पूरी कोशिश करता है। विक्टर तो बच जाता है, लेकिन उसके पिता ठंड के मारे मर जाते हैं। और अपने पिता की मृत्यु के बाद विक्टर गुस्से में आ गया और उसने वलेरिया के साथ अपनी दोस्ती को पीछे हटा दिया। हट साला। और विक्टर ने कसम खाई बैरन और उसके आदमियों से बदला लेने की। और उधर विक्टर को एहसास होता है कि अगर उसकी माँ ने वास्तव में राक्षसों के साथ सौदा किया था तो उसकी आत्मा नरक में चली गई होगी और उधर कैद हो गई होगी। और एक दिन विक्टर को उसकी माँ की वो जादुई वाली किताबें मिल जाती, जिससे वो जादू सीखता है और थोड़ा ध्यान साइंस पे भी लगाता है। और इसका उपयोग उसने बैरन के आदमियों के चारों ओर घेरा बनाने और अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए किया। जब वह 16 वर्ष का हुआ तब तक वह कबीले का नेता बन गया था, एक ऐसा पद जिसे वह अपना अधिकार मानता था, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से किसी और की तुलना में बहुत अधिक बुद्धिमान था। उसके कारनामों ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया और उसे एक अमेरिकी सेना द्वारा भर्ती किया गया। विक्टर अमेरिकी जनरल को हथियार बना के देता है और अमेरिकी जनरल उसका दाखिला एक कॉलेज में करवा देते हैं जो उन दोनों के बीच में डील हुई थी। चैप्टर 3, कॉलेज ईयर्स। कॉलेज में अपने पहले दिन विक्टर से रीड रिचर्ड्स, या जिसको हम बोलते हैं मिस्टर फंटास्टिक, संपर्क होता है, जिन्होंने उसे विज्ञान पर काम करने के लिए समान रूप से उत्सुक पाया और सोचा कि वह एक अच्छा रूममेट बन सकता है। लेकिन विक्टर ने उसे बेरहमी से मना कर दिया, तो रीड रिचर्ड ने उसके बजाय बेन ग्रिम के साथ कमरा साझा किया। रीड और विक्टर कक्षाओं में बात बात पर भिड़ जाते थे और कुछ बहुत प्रतिस्पर्धी शतरंज के खेल खेलते थे, लेकिन इसके अलावा ज्यादातर एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते थे। बुक्स ऑफ डूम के अनुसार विक्टर 3 साल तक ISU में था। इस दौरान उसने अपना सारा खाली समय अपने गुप्त प्रोजेक्ट पर काम किया, एक ऐसी मशीन जो नर्क का द्वार खोलने में मदद करेगी और उसकी माँ की जो आत्मा है उसे बचाने में मदद करेगी। एक दिन विक्टर जैसे ही अपने रूम में आता तो वो देखता है कि उसके रूम में रीड रिचर्ड है और रीड उसके प्रोजेक्ट को पढ़ रहा था और उसमें उसे कुछ गलती दिखती है और रीड विक्टर को बताता भी है, लेकिन विक्टर स्वाभिमान में होने के कारण वो उससे मना कर देता और उससे कहता है कि मेरे रूम से निकल जा। तो अब विक्टर अपनी टाइम ट्रेवल वाली मशीन में बैठ जाता है और
हेल में पहुंच जाता है और कई दिनों तक वो अपनी माँ को ढूंढता है हेल में, और उसे उसकी माँ मिल भी जाती है। वो होती है मफिस्टो के कैद में, और मफिस्टो से वो लड़ता भी है लेकिन वो हार जाता है। और इधर मशीन फट जाती है, क्योंकि मशीन में होती है गड़बड़ जो रीड रिचर्ड उसे बताना चाहता था, और फटने के कारण विक्टर का चेहरा और बॉडी जल जाते हैं। चैप्टर 4 रिजल्ट। देखो भाई लोग, इस दुर्घटना के कारण विक्टर को कॉलेज से निकाल दिया जाता है और उसे सेना के लिए बनाए गए हथियार वो खुद ही नष्ट कर देता, और इसके बाद वो पूर्वी यूरोप के साइड चला जाता है। लेकिन वहाँ भी नरक के बुरे सपने उसे दर्द दे रहे थे, उसे सोने नहीं दे रहे थे, उसे माँ के वो बुरे सपने आ रहे थे। ये तो बहुत छोटी परेशानी है, बड़ी परेशानी तो ये है कि उसके पीछे KGB वाले, अमेरिकी जनरल के लोग, वेरन के सोल्जर सब उसको ढूंढने में लगे हैं। यहाँ एक आशा की किरण दिखाई देती है। वलेरिया, उसकी बचपन की आशिक, उसके पास आती है और उसको कहती है कि चलो यार बहुत हुआ, अपने घर चलते हैं, लेकिन वो मना कर देता है विक्टर, और विक्टर तिब्बत साइड निकल जाता है। चैप्टर 5 कवच। विक्टर ने प्राचीन मठ का पता लगाया और 5 साल तक सभी साधुओं से जादू को तकनीक के साथ जोड़ने के बारे में सीखने में बिताया। अंततः उनके कौशल से आगे बढ़ गया, और जब विक्टर ने अपना ध्यान बाहरी दुनिया पर लगाया तो उसने पाया कि उसके माता पिता की मौत के पीछे वेरन जो राजा है वो जिम्मेदार है, और रीड रिचर्ड्स विज्ञान समुदाय का प्रिय बन गया है, जिसे दुनिया का सबसे चतुर व्यक्ति कहा जाता है। वह यह मानने लगा कि यह दुर्घटना उसकी अपनी कोई गलती नहीं थी, बल्कि रीड रिचर्ड की वजह से ये सब हुआ, जो चेहरे पे घाव था, जो सब। और फिर साधुओं की सहायता से उसने जादू से युक्त कवच का एक सूट बनवाया। उधर से ही विक्टर वॉन डूम बन गया डॉक्टर डूम, और डॉक्टर डूम फिर सीधे जाता है लटवेरिया के राजा व्लादिमीर के पास और उसका काम तमाम कर देता है, और लटवेरिया का नया शासक बन जाता है। चैप्टर 6 दोबारा अपनी माँ की आत्मा की खोज। अब विक्टर वॉन डूम यानी डॉक्टर डूम अपनी माँ के पास जाता है हेल में, और वहाँ मफिस्टो के साथ फाइटिंग होती है, लेकिन वो हार जाता है। फिर मफिस्टो उससे एक सौदा करता है, एक डील करता है। वो डील ये होती है कि अगर मैं जीतूंगा, मतलब कि मफिस्टो, तो वो उसकी माँ की जो सोल है, आत्मा है, उसको रिलीज कर देगा। अगर तुम हारते हो, मतलब कि विक्टर वॉन डूम, मतलब कि डॉक्टर डूम, तुमको जितने भी लोग जानते हैं, प्यार करते हैं, वो दर साल तुमसे घृणा करने लगेंगे। अब हर साल मफिस्टो और डॉक्टर डूम के बीच में लड़ाई होती है, और हर बार डॉक्टर डूम हारता रहा। फिर एक बार डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मिलकर उसने अपनी माँ सिंथिया की रूह को बचाने के लिए मफिस्टो के पास गया, और उसने बड़ी ही चालाकी के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने बस में किया, और मफिस्टो को चकमा देकर डूम ने चीज़ों को इस तरह से व्यवस्थित किया कि न केवल वह अपनी माँ को वहाँ से मुक्त करा सका, बल्कि उसने इस तरह से चीज़ों को किया कि डॉक्टर स्ट्रेंज का ऋण भी नहीं लेना पड़ा। अब अपने जीवन भर के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होने के बाद अब भविष्य के लिए क्या योजना बना रहा है, अब ये तो केवल डॉक्टर डूम ही जानता है। तो ये थी डॉक्टर डूम की पूरी हिस्ट्री। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और वीडियो लाते रहेंगे जैसे मफिस्टो और गैलेक्टस और सेलेस्टियल्स, पूरी कहानी बताएंगे। तो अभी के लिए अलविदा दोस्तों।